एक्चुअली 16 तारीख की शाम को इनका मुझे फ़ोन आया कि मैम मुझे बचा लीजिए, मेरा हुआ है। दोपहर को जब बात हुई तो मैंने इनको बोला आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए आपके साथ क्या हुआ है। तो मुझे लगा नहीं ये रियल हुआ है किसी के साथ, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो मैं शाम को गई तो पता लगा कि लड़की को यूपी भेज दिया गया। 2 बार MLC आप करा रहे हैं, लड़की को बेल्टों से मारा गया जो उसने मुझे बताया। 2 दिन तक रखा गया, 8-9 लोगों ने किया और लोग इससे घबरा रहे थे, डर रहे थे। कोई हेल्प नहीं कर रहा था कि कोई कपड़ा दे दे, कुछ दे दे। दूर इससे भाग रहे थे। ये किसी तरह से फिर स्टेशन से नीचे भागी और इसने किसी का चादर, कोई भिखारी होगा कोई होगा, उसका चादर इसने छीन के लपेटा। इतने में पुलिस आई और पुलिस ने फिर इसको गाउन वगैरह दिया और इसकी स्टेटमेंट वगैरह। और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। उन्होंने इसका फ़ोन छीन लिया, कुछ भी हमें पता नहीं लगा कि लड़की कहाँ पर है। मतलब जो विक्टिम है उसके साथ क्राइम जैसे क्रिमिनल होते हैं ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। ये कन्वर्ट हुई हिंदू में इसलिए, इसके पास 350 बीघा ज़मीन है इसलिए, इसने शिव जी का टैटू बनाया है इसलिए, किस लिए ऐसा अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हालिमा खातून जो कि यशोदा के नाम से अब जानी जाती है, उनका केस जो है वो मैम मेरे साथ मौजूद हैं, संगीता तलवार जी, वो लड़ रही हैं, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं इस सिचुएशन में। मैम सबसे पहले तो जानना चाहूँगा किस तरीके से आप यशोदा से मिली और क्या कुछ उन्होंने आपको बताया और किस तरह की कार्रवाई अब आगे होने वाली है आपकी तरफ से। नमस्कार सभी को। एक्चुअली 16 तारीख की शाम को इनका मुझे फ़ोन आया कि मैम मुझे बचा लीजिए, मेरा हुआ है और ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे खतरा है। मैं कहीं मीटिंग में थी तो मैंने इनकी थोड़ी बात सुनी, 2-3 मिनट 5 मिनट। फिर मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं आपकी बात करती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 17 को हम लोग बिज़ी थे, आपको बताइए अम्बेडकर हॉस्पिटल में वो हुआ है, वहाँ भी मैं एडवोकेट हूँ, तो उसमें बिज़ी थे। फिर इनका फिर फ़ोन आया किसी 2-3 लोगों का और इनके सपोर्टर का फ़ोन आया कि मैम हलीमा खातून के उसमें क्या हुआ। तो मैंने कहा अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं देखती हूँ। फिर शाम को मैंने इनसे बोला कि आप मुझे दोपहर को जब बात हुई तो मैंने इनको बोला आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए आपके साथ क्या हुआ है। तो इन्होंने जब रिकॉर्डिंग भेजी और कुछ फ़ोटोज़ भेजी, सब कुछ भेजा, तो मुझे लगा नहीं ये रियल हुआ है किसी के साथ, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। फिर मैंने शाम को किसी तरह से 112 पे फ़ोन करके मैंने SHO का नंबर निकाला। फिर मैंने उनसे बात की कि क्या है, कहाँ पर है, कि मैडम अभी तो हम आपको नहीं मिलने दे सकते हैं उन्हें, आप हमसे कल बात करिएगा। फिर मैंने अगले दिन 17 तारीख को बात की तो उन्होंने बोला मैडम हम आपको शाम को मिलेंगे। तो मैं शाम को गई तो पता लगा कि लड़की को यूपी भेज दिया गया। तो मैंने उनसे ये बोला कि जब मेरी आपसे बात हुई है कि मैं एडवोकेट हूँ, तो आपने मेरे बिना अकेले लड़की को यूपी कैसे भेज दिया। और यूपी जब ये गई लड़की तो ट्रेन में गई, इतनी हालत बुरी इसके साथ। 2 बार MLC आप करा रहे हैं, लड़की को बेल्टों से मारा गया जो उसने मुझे बताया। 2 दिन तक रखा गया, 8-9 लोगों ने किया और उसके बाद इसको 4 लोगों ने इसको पकड़ा और इसको कहीं ट्रेन में बंद रखा बाथरूम में। और जब बाथरूम का किसी ने ज़बरदस्ती खुलवाया तो ये नंगी थी और बाहर दौड़कर भागी। तो इतने में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया था। खून से लथपथ थी ये, जो इसने बताया मुझे, सारी बाजू से खून, नीचे से ब्लीडिंग, मतलब जो हमारे पर्सनल पार्ट होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। और लोग इससे घबरा रहे थे, डर रहे थे। कोई हेल्प नहीं कर रहा था कि कोई कपड़ा दे दे, कुछ दे दे। दूर इससे भाग रहे थे। ये किसी तरह से फिर स्टेशन से नीचे भागी और इसने किसी का चादर, कोई भिखारी होगा कोई होगा, उसका चादर इसने छीन के लपेटा। इतने में पुलिस आई और पुलिस ने फिर इसको गाउन वगैरह दिया और इसकी स्टेटमेंट वगैरह ली। तो फिर उसके बाद पुलिस वालों ने जब कहा तो नेक्स्ट डे मैंने इनको बोला कि अगर आती है रामपुरा से वापस तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी कार्रवाई आगे करूँगी। उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि रात को ये लड़की आ गई है। रात का इसके 12 बजे मुझे फिर फ़ोन आता है मैम मुझे बचा लीजिए, मुझे खतरा है, ये लोग मुझे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। उन्होंने इसका फ़ोन छीन लिया और मुझे पता नहीं लगा। मैं 2:30-3 बजे तक परेशान रही कि इसको फ़ोन करती रही, बट इसका फ़ोन बंद था। कुछ भी हमें पता नहीं लगा कि लड़की कहाँ पर है। फिर सुबह से मैं 6 बजे से SHO को फ़ोन मिलाती रही। फिर SHO का 8:30 बजे के करीब फ़ोन आया कि मैडम अभी हमें बहुत सारे काम करने, कार्रवाई करनी, हम आपको बताते हैं। फिर उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि यहाँ 6 नंबर भगवान दास रोड पे एक NGO है, वहाँ पर फिर मैं 10:15-10 बजे पहुँची हूँ। और पहुँच करके फिर मैं लड़की से मिली हूँ, इनसे बात की है, इसको सांत्वना दी है और फिर बड़ी मुश्किल से 164 के बयान मैंने कराए हैं। तो अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई है वो इतनी मतलब स्लो क्यों है। मतलब जो विक्टिम है उसके साथ क्राइम जैसे क्रिमिनल होते हैं ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। लड़कियों के साथ अगर कुछ भी अत्याचार होगा तो वो कैसे जाएंगे, वो तो सोचते हैं कि हम पुलिस के साथ सेफ है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, अभी तक वो क्यों खुला घूम रहे हैं। जिस तरह से इसकी कहानी है, जिस तरह से इसके साथ हुआ, ये कन्वर्ट हुई हिंदू में इसलिए,
इसके पास 350 बीघा ज़मीन है इसलिए, या इसकी मदर ने मंदिर को ज़मीन देने के लिए बोल दिया था इसलिए, इसने शिव जी का टैटू बनाया है इसलिए, किस लिए ऐसा अत्याचार हो रहा है? लड़की खुद इंडिपेंडेंट है इसलिए। ये एक मॉडल है और फैशन डिज़ाइनर है, अपने आप को खुद स्टैंड कर रही है, अपनी आवाज़ उठा रही है। तो मैं इसके साथ हूँ और मैं सरकार से गुहार करूँगी कि देनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिस तरह से लड़की खुलासा कर रही है, इतनी बड़ी हिम्मत कर रही है, कौन लड़की इतनी हिम्मत करती है? वो सोचते ठीक है जो हो रहा है होने दो, मैं तो अपने आप को सेफ करूं। लेकिन लड़की अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ तक पहुँची है और मैं उसका पूरा साथ दे रही हूँ और पूरे साथ। देखा किस तरीके से संगीता जी जो उसकी एडवोकेट हैं यशोदा की, उन्होंने बताया कि किस तरह से जुल्म किया गया लड़की के ऊपर और किस तरीके से पुलिस भी कहीं ना कहीं खामोश है, सरकार भी कहीं ना कहीं खामोश है। जैसे संगीन मुद्दे पर यौन शोषण जैसे संगीन मुद्दे पर जब पुलिस की शांति खामोशी देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं देश के जो नागरिक हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि जिसके समर्थन के लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं फीके नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कैमरामैन सचिन के साथ मैं शिवम चौबे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।